नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा यहाँ पर जन जागरूक श्रृंखला जो है 6 और 7 जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस श्रृंखला के जरिए जो है भूमि और राजस्व सुधार विभाग जो है लोगों को हमेशा जो है जागरूक करते रहते हैं। इस तरह के ज़मीन को आपको सुधार कैसे कराना है, इस तरह का ज़मीन को आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर जुमला खेसरा के बारे में बात किया गया है और विवादित ज़मीन के बारे में बात किया गया है कि अगर आपके मान लीजिए केवाला में भी जुमला खेसरा है, चाहे विवादित ज़मीन है, तो उसको आपको कैसे सुधार करवाना है। इस तरह के आपको ज़मीन नहीं खरीदना है, इस तरह के जमाबंदी कराने में बहुत समस्याएं आती है। ये सारे जो है टाइम पर जो है जन जागरूक श्रृंखला के माध्यम से यहाँ पर भूमि राजस्व सुधार विभाग जो है सबको जागरूक करते रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये जुमला खेसरा क्या है और विवादित ज़मीन अगर रहता है तो उसकी आपको जांच कैसे करनी होती है। और अगर मान लीजिए आपका भी मान लीजिए जुमला खेसरा है तो चाहे विवादित ज़मीन है इस प्रकार के, तो आपको कैसे सुधार कराना होता है, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर दोस्तों आप जुमला खेसरा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जुमला खेसरा उसे बोलते हैं जैसे कि कोई केवाला होता है, चाहे वो बंटवारा केवाला हो, चाहे आप किसी से खरीदे हो। खरीदते समय आप लोग बहुत सारे ज़मीन होता है तो उसमें क्या होता है कि या मिस्टेक कहिए या चाहे कुछ गड़बड़ी कहिए, चाहे वो केवल क्या करते हैं कि वहाँ पर राकवा केवल कुल लिख देते हैं और वहाँ पर कुछ जो है प्लॉट नंबर मिसिंग रहता है, केवल वहाँ पर खाता जो है केवाला में दर्शाए जाते हैं, बाकी उसमें प्लॉट नंबर जो है पूरी तरह से मिसिंग होते हैं। तो उस केस में मान लीजिए राकवा तो पूरा वहाँ पर दे दिया, चौहदी भी दे दिया और वो खाता नंबर भी वहाँ पर चढ़ गया, लेकिन प्लॉट अगर छूट जाता है तो उस तरह के जो ज़मीन यहाँ पर होते हैं उससे हम कहते हैं जुमला खेसरा। तो इस तरह के दोस्तों आपके पास भी केवाला है तो अगर इस तरह का आप केवाला को सुधार कराना चाहते हैं तो अपने साक्ष्यों के साथ जो है अंचल कार्यालय जाइए। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि सीओ द्वारा जो है उस ज़मीन का जो है आपके साक्ष्यों के अनुसार से वहाँ पर पूरा मापी किया जाएगा। मापी करने के बाद यहाँ पर अन्य कागजात जैसे कि नजरी नक्शा, ट्रेस मैप, चौहदीदार, अनापत्ति पत्र, खतियान जिससे किसी खेसरा का रकबा की पुष्टि होती हो उसे प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर जो भी आप मान लीजिए चौहदी उसमें तो लिखा होगा हमारे खेसरा ही ना मिसिंग है, तो चौहदी चाहे कोई आपके पास और जैसे खतियान उतियान है तो वो जो है रकबा को पुष्टि करने के लिए आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। अगर इस तरह से अगर आप वहाँ पर सफल होते हैं तो वहाँ पर आपका केवाला में जो है अंचल ही द्वारा यहाँ पर जो भी आपका खेसरा नंबर होंगे वह सुधार दिया जाएंगे। ऐसे दोस्तों मैं आपको पहले ही डिटेल बता दूं कि अंचल जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर सीओ को पावर दे दिया गया है कि आप परिमार्जन के थ्रू अगर आपका खेसरा नंबर गलती हो गया है, चाहे मान लीजिए प्लॉट नंबर गलती हो गया है, चाहे खाता नंबर गलती हो गया है, चौहदी गलती हुआ है, तो आप जो है उसे सुधार करवा सकते हैं। यानी कि जमाबंदी में भी अब जो है सीओ द्वारा ही सुधार आप करवा सकते हैं। अगर ऐसे भी मान लीजिए आपका जुमला खेसरा है तो आप तुरंत जो है सीओ कार्यालय पहुँचिए। वहाँ पर आप पहुँचते के साथ ही जो है ये जुमला खेसरा जो है आपको सुधार दिए जाएंगे। अगर सही दस्तावेज वहाँ दिखा देते हैं आपका वहाँ पर सुधारने लायक होगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे भी ज़मीन जो विक्रेता होते हैं जिनका जुमला खेसरा पहले ही से होता है और वो ज़मीन जो है बेच देते हैं दूसरे रैत के। वहाँ पर जो नए रैत जो लेते हैं ज़मीन उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि ये जुमला जो खेसरा होता है ना, अगर ये लिख देते हैं तो जमाबंदी जब कराने जाते हैं तो इनका जमाबंदी पूरी तरह से रुक जाता है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ को ध्यान दे दीजिए कि किसी तरह के जुमला खेसरा ना हो पुराने विक्रेता पत्र में। अगर जुमला खेसरा है तो वहाँ पर ज़मीन आप बिल्कुल ना खरीदिए। पहले उस रैयत से बोलिए कि आप जो है सुधार करा लीजिए, उसके बाद जो है ज़मीन आप खरीदिए। तो ये चीज़ को आप लोग बखूबी ध्यान देना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं इस तरह की ज़मीन खरीद के। जुमला खेसरा का जो ज़मीन होते हैं उससे आप कभी भी खरीदना नहीं चाहिए जब तक कि वो सुधार करके वो सही वाला पत्र या न बन जाए। नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पर जन जागरूक श्रृंखला जो है 7 यहाँ पर है। दोस्तों ये जन जागरूक श्रृंखला इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों इस जन जागरूक श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं जो आपके जो ज़मीनी विवादों को ख़त्म करती हैं। चाहे ऐसे बहुत सारी जानकारी हैं जो कि आपको जानना चाहते हैं, इस श्रृंखला के माध्यम से आपको मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का खाता खेसरा प्लॉट नंबर सुधार करवाना हो तो कैसे सुधार करवाएगा, इसमें आपको डिटेल मिल गया है ना कि आपको सीओ कार्यालय में जाइए, वहाँ पर आप साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कीजिए, आपका मापी होगा, मापी होने के बाद तो ये सारे चीज़ जो है जन जागरूक श्रृंखला में आपको मिल जाते हैं। इसलिए मैं टाइम टू टाइम आपको भी बता देता हूँ जो है भूमि राजस्व सुधार द्वारा जन जागरूक श्रृंखला जो जारी किए जाते हैं इसमें आपको क्या क्या डिटेल दिए जाते हैं, कैसे कैसे जो है ज़मीनी विवाद को खत्म किया जाता है, कैसे इसमें पूरा डिटेल दिया रहता है। तो इसलिए मैं जन जागरूक श्रृंखला जो है टाइम टू टाइम लेकर आ जाता हूँ जब भी जारी होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे केस बहुत सारे होते हैं जहाँ पर ज़मीन जो है ऑलरेडी विवादित होते हैं, आपको बिल्कुल वहाँ पर पता नहीं चलता है कि ये ज़मीन जो है विवादित है और वो ज़मीन जो है आप खरीद लेते हैं। बखूबी जो है ज़मीन खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें ये सारे समस्याएं हैं। तो इस तरह की गलती आप लोग ना करें। देखिए जो ज़मीनी विवादित है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर चेक करना होता है और इसको कैसे आपको दूर करना होता है।
आप किसी तरह के ज़मीनी विवाद में ना पड़े, इसलिए मैं जन जागरूक श्रृंखला आपको लगातार जो है बताते रहता हूं, ताकि अगर आप मान लीजिए नए ज़मीन अगर खरीदते हैं तो उसे दाखिल खारिज कराते हैं तो उस समय हो सकता है कि आपको समस्याएं हो सके, और चाहे मान लीजिए पुराना कोई दाखिल खारिज करा रखा है तो उसको भी जो है इससे कुछ ना कुछ जो है लाभ मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट बताया है कि क्रेता जमीन हमेशा खरीदने का प्रयास करें जिनके नाम से जमाबंदी कायम हो। यहाँ पर खूब यहाँ पर क्लियर किए गए हैं कि आप उन्हीं से ज़मीन खरीदिए जिनके नाम से जमाबंदी जो है यहाँ पर कायम है। इसका मतलब कि अगर आपके नाम से जमाबंदी अभी करंट में कायम है तो आप तो बिल्कुल कागजात से सही हैं। अगर नई जमाबंदी कायम है तो आप जाकर अपना ज़मीन का पहले जमाबंदी चेक कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे जो है पुराने यहाँ पर दादा के नाम से ज़मीन है, परदादा के नाम से ज़मीन है, इतना हिस्सा बढ़ गया है, कोई कागजात नहीं है। तो इस केस में भी आपको वही करना होता है, आप खाता प्लॉट नंबर पहले पता कर लीजिए नक्शा के माध्यम से, और जो खाता प्लॉट मालूम करने के बाद जाकर आप जमाबंदी पहले देखिए कि वो ज़मीन जो है दादा परदादा के नाम से आपका है भी कि नहीं है, कि अब अभी जमाबंदी किनके नाम से चल रहा है। तो ये सारा डिटेल जो है आपको इसी वीडियो से मिल जाते हैं। छोटी छोटी जानकारी आपको अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको मिल ही जाता है। तो ये सारे आप क्वेश्चन जो पूछते हैं आप जमाबंदी देखना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी जो है ज़मीन जो खरीदता है तो सबसे पहले वो ज़मीन का विवरण पता करें, नक्शा देख ले, विक्रेता का नाम पता मिला है, सत्यापन का पुष्टि ऑनलाइन जो है आप biharbhumijankari.government.in से भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन जो है वेबसाइट है यहाँ से भी ये सारे जो डिटेल कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक में ज़मीन कितना है आप नक्शा से पता कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक छोटा सा गुनी भी आता है, उसके माध्यम से भी नक्शा के जो है यहाँ पर जाँच कर लिए जाते हैं, तो उससे भी आप जांच कर लीजिएगा। चाहे आप जो है ऑनलाइन यहाँ से आप जांच जरूर कर लें कि करंट जो है अभी जमाबंदी किनके नाम से चल रहा है। अगर मान लीजिए आपका भी ज़मीन मान लीजिए परदादा दादा के नाम से पुराना ज़मीन है तो आप bihargovernment.in से आप जमाबंदी चेक कर लीजिए करंट किनके नाम से यहाँ पर चल रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि अभी हमारे नाम से ज़मीन है भी कि नहीं है। खाली फालतू के हम कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जमाबंदी आपको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपका नाम दादा परदादा के आपका नाम मालूम है और उस टाइम से अगर आप जान रहे कंफर्म कि नहीं इन्हीं के नाम से ज़मीन जमाबंदी कायम है, तो आप जो है biharbhumijankari.government.in बिहार पर भी की जा सकती है। दस्तावेज के यहाँ से भी जांच जो है आप कर सकते हैं। ये जो है लगान रसीद जमाबंदी खतियान जो भी देखना चाहते हैं यहाँ से आप देखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी दस्तावेज जो है यहाँ पर आप बिहार भूमि जो जानकारी होते हैं यहाँ से लगातार जो है केवाला वाला मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। चाहे ज्ञानतक.in मेरा साइट है, वहाँ पर भी मैंने अलग अलग पार्टिकुलर जो है लिंक वहाँ पर डाल दिया हूँ। केवाला देखें, जमाबंदी देखें, यहाँ पर नक्शा देखें, खतियान देखें, सबका वहाँ पर लिंक है। वहाँ पर भी जाकर आप मेरे वेबसाइट से भी जाकर नीचे सेक्शन में जाइएगा तो एक भूमि जानकारी सेक्शन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दलालों से दूर रहे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है कि गैर मजरूआ आम और खास कैसर हिंद बकास भूदान और बंदोबस्ती सैरात बाजार हाट नदी पाइन नहर शमशान कब्रिस्तान मठ मंदिर आदि भूमि का क्रय विक्रय यहाँ पर बिल्कुल जो है निषेध है। इस तरह के भूमि के बारे में जो लोग कमेंट करते हैं गैर मजरूआ आम या खास भूमि का, ये आप बेच नहीं खरीद सकते। ये अस्थानीय जमीन होता है। अगर ऐसा कोई गलती करता है, मान लीजिए लोग कहता है लोग कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैर मजरूआ जो है खास ज़मीन है, चाहे मालिक ज़मीन है, हम उसे बेच सकते हैं, वो रैयती हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैयती है आपका है, आपके वंशज का है, लेकिन वो अस्थानीय है। पहले भी मैंने वीडियो बता दिया हूँ, गैर मजरूआ आम ज़मीन हो चाहे खास ज़मीन हो, अस्थानीय ज़मीन होते हैं, और ना ही चाहे आप खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। अगर कोई रैयत मान लीजिए गैर मजरूआ ज़मीन अगर खरीद लेता है तो उसका पैसा जो है यहाँ पर डूब गया। तो गैर मजरूआ ज़मीन किसी भी हालात में किसी व्यक्ति से आपको खरीदना नहीं है। साथ में इस तरह की ज़मीन जो है हाट नदी लाइन पाइप ये सब जितने की भूमि होते हैं, मठ आदि मंदिर भूदान बकास ज़मीन, ये सारे ज़मीन को आपको बिल्कुल भी आपको जो है किसी तरह से रजिस्टर या निबंधन आपको नहीं कराना है, नहीं तो आपका दाखिल खारिज बिल्कुल रुक सकता है। और एक चीज़ दोस्तों, आप जब आप ज़मीन किसी से आप रजिस्ट्री कराते हैं तो खाता खेसरा रकबा अलावा चौहदी भी स्पष्ट रूप से मिलान कर लें। ये सारा केवाला में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस केस में भी आपका क्या होता है कि दाखिल खारिज जो है यहाँ पर बिल्कुल रुक जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बिना बंटवारा का जमीन नहीं खरीदे, बंटवारा के बाद नए जमींदारों से ही जमीन खरीदना श्रेयस्कार होगा। यानी कि अगर बिना बंटवारा का भी आप जमीन खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसका हिस्सेदार जो है आप पर आपत्ति दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि जो है मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है और उनके जो है भाई जो है बेच दिए पूरा हिस्सा, और इस तरह में वो ज़मीन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि बिना बंटवारे का कोई ज़मीन अगर खरीद लिया है, अगर आप आपत्ति देते हैं तो उसका म्यूटेशन हुआ रहेगा, फिर भी उसको रोका जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आपका हिस्सा कोई बेच नहीं सकता है, भले मान लीजिए आपके दादाजी का भाई क्यों ना हो, क्योंकि आपका दादाजी का तो वहाँ पर हिस्सा था। अगर बिना बंटवारा का अगर कोई ज़मीन अगर बेच दिया है
और वो अगर कोई रहती जो खरीद लिया है तो अगर वो दाखिल खारिज करा भी लिया है तो वहाँ पर भी आप स्टे लगवा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर रूल आपका है। यही इसमें बताया जा रहा है कि बिना बंटवारा के अगर ज़मीन कोई खरीदता है तो जो है ये बहुत गलत है, ये श्रेयस्कार नहीं है। अपना जमाबंदी बंटवारे के बाद जिनके नाम से होता है उन्हीं से आप जमाबंदी जिनके नाम से उन्हीं से आप रजिस्ट्री कराइए। तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे कि जो लोग कमेंट ये करते हैं कि मेरे दादाजी के नाम के जो ज़मीन है उनके भाई जो है बेच दिए हैं, अब जो है मेरा हिस्सा भी वही बेच दिए हैं और दूसरा रहे जो है जमाबंदी में दिकरा दिया है, तो बिल्कुल उनका स्टे लग सकता है। उनका ज़मीन जो है आप हाथ धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंटवारे के बाद जो है ज़मीन लिखवाना चाहिए और जो व्यक्ति वहाँ पर जमाबंदी जिसके नाम से है उसी के नाम से यहाँ जमाबंदी कायम है तभी आपको लिखवाना चाहिए ज़मीन। और दोस्तों साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन के निबंधन में लेन देन से पहले यथासंभव 4 दीवारी निर्माण यथा सीमाओं की स्थायी पहचान करा ले। यानी कि आप जरूर नक्शा से चाहे अमीन से बुलाकर एक दिन उस ज़मीन का जो है पूरा जांच पड़ताल आप करवा लें, उसके बाद ही ज़मीन की आप खरीदिए, ताकि आप विवाद से आगे भी और भविष्य में आप बिल्कुल दूर रहें। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका भी ज़मीन जो है विवादित है तो अपने साक्ष्यों के साथ अपने दस्तावेज के साथ जो है सीओ कार्यालय पहुँचिए, वहाँ से आप अमीन बहाल कराइए। पहले आप ज़मीन का आकलन करवा लीजिए, उसके बाद जमाबंदी काम कराइए। अगर जमाबंदी कायम नहीं रहता है तो उसके बाद आप रसीद आप कटवाइए, आपका हो जाएगा सारा समस्या दूर। ये सारे जो है आप प्रोसेस जरूर कीजिए। ये जन जागरूक श्रृंखला में जो बताया गया है कि दाखिल खारिज क्यों अस्वीकृत होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इस डिटेल से हो सकता है कि आपको कुछ जो है डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगर दोस्तों ये जन जागरूक श्रृंखला आपको पसंद आए होंगे तो ये आप लाइक कर लीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि जन जागरूक श्रृंखला जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा अगर जारी किया जाता है तो हम आपको आगे वीडियो में भी लेकर आए कि ना लेकर आए। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो है भूमि जानकारी सीरीज में जल्द लाने वाला हूँ, तो ये आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आप लाइए, वहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट किए थे और मैंने बोला भी था कि मैं 10 दिन तक उसको निगरानी रखूँगा कि आप लोग कितना जो है वहाँ पर कमेंट करते हैं। तो उस केस में मुझे लगा कि नहीं, ये सीरीज लाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मांग है। तो मैं जो है इस सीरीज को जल्द लाने वाला हूं और ये आपको 8 बजे रात्रि के करीब आसपास में आपको हर एक जो है 1 या 2 दिन के बाद एक जो है भूमि जानकारी सीरीज का आपको वीडियो मिलेंगे। आप उससे बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।